नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार सच के सामना से मैं सच्चाई को दिखाने का प्रयास करता हूं। अभी मैं उपस्थित हूं नगर निगम का जो मेयर हैं और उनके प्रतिनिधि यहाँ डब्लू भैया, चूँकि ये कांग्रेस के लीडर भी हैं और जाने माने चेहरा शहर का। आप कह सकते हैं कि शहर के काफ़ी लोग जो है इनको इसीलिए वोट किया था या कहीं ना कहीं अध्यक्ष बनाया था कि चूँकि इनसे खास करके विवेक उर्फ डब्लू भैया से इतना उम्मीदें हैं कि कहीं ना कहीं आज भी लोग जो है कयास भरी निगाहों से देख रहा है। और मैं इसमें जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर क्या कुछ हो रहा है, चूँकि शहर का बहुत माने दयनीय स्थिति हो जाता है बरसात में, खास करके न्यू एरिया में। यहाँ मैं बात करता हूँ। पहले तो आपको बधाई हो कि आपका जो है कांग्रेस का इतना अच्छा धन्यवाद। क्या कहेंगे, इसमें कुछ उम्मीदें हैं सासाराम शहर के लिए भी जो है मनोज जी करेंगे? बहुत उम्मीदें हैं, अब तो दुगनी ताकत से करेंगे। और बात भी हुई है उनसे, बहुत से विषयों पे बातचीत हुई। तो बातचीत में उन्होंने कहा कि सासाराम के हित में, सासाराम के विकास में हम दोनों मिल करके इस शहर के लिए अच्छा करेंगे। तो बात हुई है, अच्छा पॉजिटिव बातचीत हुई है इस शहर के लिए और शहर बदलाव की तरफ बढ़ भी रहा है। अब चूँकि बरसात बिल्कुल सर पे आ गया और मैं देख रहा हूँ कि मानसून का बारिश जब होता है तो बिल्कुल स्थिति आपका नरकीय होता है। खास करके आप जहाँ पे न्यू एरिया, ये जो जगह है, खास करके गायत्री शक्तिपीठ वगैरह, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि बड़ा बदतर स्थिति हो जाता है। इसमें रोड कहें, नाली कहें या कुछ भी अभी मैंने देखने को नहीं मिल रहा है। और क्या लग रहा है, नगर आयुक्त से हमने जो बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो भी हो रहा है एकदम ठोस होगा, काफ़ी कारगर होगा, लेकिन आखिर कैसे होगा? देखिए, एक बात समझ लीजिए, इस शहर में अगर किसी चीज़ की सबसे बड़ी समस्या है तो एक पीने की पानी की समस्या है और एक पानी निकासी की समस्या है। ये दो समस्याएं शहर की मूलभूत समस्या, मतलब ऐसी समस्याएं हैं कि इन समस्याओं से पूरा शहर जकड़ा हुआ है। इस पे वर्क चल रहा है। बहुत सी योजनाएं हम लोग की ऐसी हैं जो कंप्लीट हो चुकी हैं, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो अभी कतार में हैं। चुनाव की वजह से, आचार संहिता की वजह से अभी फ़िलहाल तो लगभग 2-2.5 महीने हम लोग इसी तरीके से हम लोग का समय चला गया। और अब आप देख रहे हैं कि बरसात सर पे है। हालांकि नाले की उड़ाही हो रही है, लगे हुए हैं कि इस शहर को जल मग्न होने से कैसे बचाया जाए, इस पे हम लोग विशेष चल रहे हैं। रही बात, आपने न्यू एरिया की बात की, तो ये भी योजना में है और ये इसका सब कुछ क्लियर हो चुका है, फाइनल स्टेज में है। तो बहुत जल्द इधर के लोगों, न्यू एरिया के लोगों को और लगभग सासाराम के, जो सासाराम हमारा नगर निगम क्षेत्र है, सिर्फ न्यू एरिया को ना ही कहें, पूरे लगभग सासाराम नगर निगम में जहाँ जहाँ जलमग्न होता है उन सब जगहों के लिए कुछ ना कुछ किया जा रहा है ऐसा, जिससे आम जनमानस को समस्या ना हो। आप देख सकते हैं, धर्मशाला, बौलिया, गोला, ये ऐसे जगह हैं जहाँ थोड़ी बारिश में पूरा का पूरा बाज़ार जलमग्न हो जाता है। तो हालांकि पिछले बरसात में हम लोग के द्वारा कुछ ऐसा किया गया था कि धर्मशाला बच गया था। हाँ, बौलिया का कह सकते हैं कि थोड़ा बारिश के बाद जलमग्न हुआ, उसके बाद थोड़ी देर के बाद पानी निकल गया। तो हम लोग लगातार लगे हुए हैं कि यहाँ के लोगों को किस तरीके से हम लोग के द्वारा राहत दिया जाए, कैसे लोगों की उम्मीदों पर हम लोग खरा उतरें। क्या लग रहा है, चूँकि अब 3 साल लगभग होने वाला है? 3 साल नहीं, लगभग 1.25 साल के करीब में हो रहा है हम लोग को चुनाव जीते हुए। और एक चीज़ बता दें कि इन 1.25 सालों में हमने इस शहर के लिए, शहर के विकास के लिए ऐसे निर्णय लिए हैं। अगर हमारा पदाधिकारी से सहयोग मिल जाता है, क्या कि पदाधिकारी और कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी दुकानदारी को देख रहे हैं और उनकी साठ-गांठ है इनमें, वो देख रहे हैं कि अगर शहर बदल गया, इनके कहे अनुसार जो इनका नारा था कि बदलिए सासाराम, बदलेगा सासाराम, इस तहत अगर इन्होंने शहर को बदल दिया तो उनकी दुकानदारी संकट में पड़ सकती है। तो वो देखते हुए हमारे कार्य में जितना व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है हमें। आप करिए, आप जितनी ताकत से हमें और इस सासाराम की जनता को परेशान करने में लगे हुए हैं, हम उससे दुगनी ताकत से इस शहर के विकास में लगे हुए हैं और ये तो हम करके रहेंगे। बहुत सी योजनाएं हैं ऐसी,
हमारे पास आप कहिएगा तो हम आपको लिस्ट भी दे देंगे। जैसे फुट ओवर ब्रिज का भी अभी फ़िलहाल अब आप देखेंगे बहुत जल्द फुट ओवर ब्रिज का काम लगने वाला है। बहुत से नली गली योजनाओं का वो हो चुका है, बहुत से कतार में हैं। बिजली के लिए लिया जा चुका है, कूड़े के लिए, कूड़े उठाव के लिए, शहर की सफाई के लिए 5 जोन में टीम बना करके काम हो रहा है। तो हम लोगों का लगातार प्रयास है कि इस शहर को कैसे विकास की तरफ ले जाएं, और उसको ले जाने का निरंतर हम लोग लगे हुए हैं। करोड़ों रुपया का इसमें मैं देख रहा हूँ कि बजट आ भी रहे हैं, खर्च भी हो भी रहे हैं, लेकिन समस्या ज्यों का त्यों बना हुआ है। क्या कहीं आप लोग का जो आरोप प्रत्यारोप की वजह से, या कहीं नगर आयुक्त से विचार का नहीं मिलना, ये कुछ दिक्कत है? देखिए, आपने कहा ना कि करोड़ों रुपये का आगमन हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप, वो तो देखिए आप एक कह सकते हैं कि हमारे जिस भी काम में आप पत्रकार हैं, आप लोग इस शहर की गलियों में पानी की समस्या, पीने के पानी की समस्या है कि नहीं है, हम आपसे पूछते हैं। बिल्कुल पीने के पानी की समस्या है। आपको एक चीज़ दिखा देते हैं आपको, आप ये चीज़ देख लीजिए, ये आपको हम दिखा देते हैं। ये देखिए आप देखिए, प्रेषित नगर आयुक्त नगर निगम सासाराम विषय जल नल योजना के संबंध में। आपको ये दिखाता हूँ। उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि पीने के पानी के लिए नगर निगम सासाराम क्षेत्र अंतर्गत लोगों के बीच हाहाकार मचा हुआ है। वार्डों में आए दिन माननीय पार्षदों के साथ साथ आमजनों को शिकायत सुनने को मिल रही है। विभिन्न वार्डों में लोगों को पर्याप्त पीने का पानी उपलब्ध कराने हेतु, ये देखिएगा जो डेट बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, दिनांक 1/2/2023, मतलब अभी आप 24 में हैं, छठे महीने में हैं, 1/2/2023 को आहूत नगर निगम बोर्ड के प्रथम बैठक में वाटर बैट के नाम से योजना की स्वीकृति दी गई थी। अब तक आपके द्वारा इस योजना को धरातल पर लाने हेतु क्या कार्रवाई की गई? मतलब आप देखिए, 1/2/2023 को हमने इस शहर के हित के लिए वाटर बैट की योजना का निर्णय लिया। हमने आपसे पहले भी कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि शहर का विकास हो, क्योंकि अगर शहर का विकास नहीं होगा तो आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। जैसे इतने सालों से इस शहर को लूट करके मलाई खाने का कार्य किए हैं, वो आगे निरंतर करते रहेंगे। तो वो तो चाहते हैं कि शहर का विकास ना हो। लेकिन हम आपसे अभी भी आपसे वादा करते हैं कि हमारा नारा था, बदलिए सासाराम बदलेगा सासाराम। इस तहत हम लोग कार्य कर रहे हैं। आप शहरों में, गलियों में, मोहल्लों में निकल करके देखिए, बहुत सी गलियों में कार्य हो रहा है, बहुत से नालियों का कार्य हो रहा है, बहुत सा ऐसा कार्य है जो लगभग, हमको लगता है कि लगभग 300 योजनाएं ऐसी हैं जो अब तक निकल चुकी हैं। अब तक के इतिहास में जब ये नगर परिषद था तो इतने कार्य नहीं होते थे। नगर निगम हुआ, नगर निगम के इतिहास में आप अब तक का डेटा देखिएगा तो अब तक सर्वाधिक, इन 1.25 सालों में सर्वाधिक कार्य हुआ। अगर पदाधिकारी से हमें अच्छा सहयोग मिलता, पदाधिकारी को ये लग जाता कि हाँ, ये सच में इस शहर के लिए कर रहे हैं और इनका सहयोग करना चाहिए, तो इस शहर का कायाकल्प हो जाता। लेकिन एक चीज़ और बता देते हैं, ये हमें बस इतना ही परेशान कर सकते हैं पदाधिकारी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो कार्य आज होने वाला उसको 10 दिन और डिले कर सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं। लेकिन होगा ही होगा। हमारी नीयत साफ़ है, मनसा साफ़ है, इस शहर के विकास के लिए आए हैं, और इस शहर के विकास में जो बाधा बनेगा उतनी ही ताकत से उनके साथ लड़ेंगे, चाहे वो कोई हो। क्या लग रहा है, ये मेयर साहिबा का जो नारा था उसमें कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ये मानना ऐसा भी हो रहा है कि कुछ कमीशन वगैरह का लेकर के भी मैंने कुछ बता रहा है। अच्छा, ये बताइए, आपको एक चीज़ बताऊं, जब हम चुनाव जीत करके आए थे तो एक बड़े ही, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन बड़े ही अपमानित बोलते हुए, तो आपके यहाँ कैमरे पे हैं, हम गाली देते हुए क्या बोले थे कि ये लौंडा चुनाव जीत गई, और ठीक बा, जीत गई तो जीत गई, एकरा के 1.5 से 2 महीना एकरा के चले ना दिहल जी, और एकरा के कोनो न कोनो स्कैम में फंसा दिहल जी। अच्छा, ये बताइए,
आपके अनुसार यहाँ के जो कुछ पार्षद हैं, जैसे आपने कहा ना कि हमारा नगर आयुक्त से तालमेल सही नहीं है, जी। आपको लगता है कि हम कहीं चोरी चकारी करते हैं, किसी तरह का कमीशन का खेल होता है। आज पौने 2 साल हो गए और हमारे खिलाफ ये इतने लगे हुए हैं। अब तक अगर हम इनमें पाए जाते तो हम अब तक बचे होते कि नप गए होते। मेन जनता समझ नहीं पा रही है आखिर ये मुद्दा क्या है, आखिर क्यों इस तरह का जो है बना हुआ है। देखिए है क्या अफसरशाही का आलम ये है कि पदाधिकारी अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हैं। पदाधिकारी कह रहे हैं कि हम जैसे कहते हैं वैसे कार्य होगा, और हमारा कहना ये है कि मेयर सर्वप्रथम है, सशक्त अस्थायी समिति है, पूरे बोर्ड हैं, मेयर स्वयं अध्यक्ष हैं। आप कहाँ से इस तरह की बेतुकी बात कर रहे हैं और बेतुकी बात करके इस शहर को ऐसी स्थिति में ले जा रहे हैं जहाँ शहर का विकास करने के बजाय आप विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। तो आप कैसे पदाधिकारी हैं? अब चूँकि चाहे जो भी हो, मान लिया जाए कि उनका तानाशाही हो या आपका हो, ये जनता तो कहीं ना कहीं ठगी जा रही है। इसमें आखिर जनता को कैसे, कहाँ तक फ़ायदा होगा? नहीं, देखिए आपकी बात को हम क्लियर करें। तानाशाह अगर हम होते जी, तो हम कई एक बार ऐसा हुआ है कि जनता के हितों के लिए हम झुके हैं। जब आपको हम बता दें, जब पहली बार नगर आयुक्त का घेराव किए थे, नगर आयुक्त बाउंड्री फान करके अपने डीएम साहब के चेम्बर में चले गए थे, उस समय भी कुछ पदाधिकारियों ने हमसे कहा कि एक बार वार्तालाप होना चाहिए। हमने कहा कि ठीक है, जनता हमें चुन करके लाई है, जनता के हितों के लिए हम हैं, ठीक है, हम तैयार हैं। मेयर का प्रोटोकॉल होता है, मेयर अपना प्रोटोकॉल तोड़ करके डीएम के ऑफिस में गए, प्रोटोकॉल तोड़ करके वहाँ बैठक शुरू हुई। उस समय छुट्टी पे थे आप तो उस समय प्रभार में थे शेखर आनंद इस तरीके से अपमानित करते हुए हम लोगों से बोले कि ये अपने नगर निगम का ऑफिस मत समझें, यहाँ सलीके से, और बड़े बेआबरू होकर के, मतलब आप इस तरीके से अच्छा ये अपने नगर निगम का ऑफिस मत समझिए। मेयर उप मेयर वहाँ थी और बड़ा अपमानित करते हुए। तो अगर हमारी मंशा होती कि हमारे अंदर घमंड होता है या ईगो होता, तो पहली चीज़ कि मेयर प्रोटोकॉल तोड़ करके उनके चेम्बर में ना जाती। पदाधिकारी इस तरीके से अपमानित करते हैं अपने चेम्बर में बुला करके। तो अगर हमारे अंदर ईगो होता तो हम तो बात करने का प्रयास नहीं करते। आप देख सकते हैं कि ईगो कहाँ है। हम तो आज भी कह रहे हैं कि आप आज भी बैठिए हमारे साथ, आप शहर के विकास पे चर्चा करिए। हम शहर के लिए आए हैं, शहर की जनता चुन करके, और शहर की जनता को हम आश्वस्त कर देना चाहते हैं। बहुत सी योजनाएं चल रही हैं, शहर की जनता जान रही है, शहर की जनता कह रही है कि इन लोगों को परेशान किया जा रहा है। एक आम जनता अगर उन नगर आयुक्त से मिलना चाहे, 2 घंटे 3 घंटे उनके चेम्बर के बाहर खड़ा रहता है और मिल नहीं पाता है। आप पता कर लीजिए, यहाँ फील्ड में घूमिए, आप पता कर लीजिए कि तानाशाह कौन, हमारे तरफ से गलतियाँ हो रही हैं कि नगर आयुक्त की तरफ से गलतियाँ हो रही हैं। हम तो सीधा कह रहे हैं, नगर निगम का एक एक्ट है, उस एक्ट पे आप चलिए, उस एक्ट पे हम चलते हैं। सीधी सी बात है, इस शहर का विकास करते हैं, मिलकर के विकास करते हैं। आप नौजवान, हम नौजवान, आप उसी एनर्जी के साथ आइए, हम उसी एनर्जी के साथ आते हैं और इस शहर का विकास करते हैं। हम क्या गलत कह रहे हैं? अगर आपस में कुछ दिक्कतें हो रही है तो इसमें डीएम साहब सुप्रीमो हैं, जिला के मालिक हैं, उनको आप कैसे देखते हैं, उनका क्या रोल होना चाहिए? देखिए, डीएम साहब के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। डीएम साहब से अभी फ़िलहाल धर्मेंद्र जी गए, इनके बाद नवीन जी आए, तो इनसे हमारा आप कहिए कि सही है संबंध, अच्छा संबंध है। एक पदाधिकारी जो एक्सपीरियंस पदाधिकारी है, वो समझ रहे हैं कि प्रतिनिधियों का किस तरीके से सम्मान किया जाता है, और हम भी जानते हैं कि हमें पदाधिकारियों का किस तरीके से सम्मान किया जाता है। तो नवीन जी भी शहर के लिए कर रहे हैं, हम तो देख रहे हैं कि इधर फील्ड में निकल करके कुछ उनके द्वारा किया जा रहा है। तो हम तो कहेंगे कि शहर के विकास के लिए लगे हैं, वो भी लगे रहें। और बाकी इनसे कहेंगे कि नौजवान हैं, ये इतने ईगो में हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि शहर के लिए और अपने लिए सोचना चाहिए इनको। तो शहर के विनाश के साथ अपना भी विनाश कर रहे हैं। ये
इतने घमंड में चूर हैं कि कुछ कुछ ऐसे निर्णय हैं जो इनके क्षेत्राधिकार से बाहर का है, जिनको ये अपने घमंड में, अपने नशे में चूर होकर के वैसे वैसे ये निर्णय ले चुके हैं। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा विवेक कुमार उर्फ डब्लू भैया के नाम से मशहूर और युवा चेहरा, इस तरह के इनका मतलब कि कह सकते हैं कि शहर को सुंदर बनाने के ही लिए ये शायद इनका जन्म हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बाधाएं उत्पन्न हो रही है और लोग जो है ये कह सकते हैं कि कुछ देश के भाव से या जैसे भी हो लोग परेशान कर रहे हैं। लेकिन साथ ही इनका ये कहना है कि चाहे कुछ भी हो, लेट बेशक हो रहा है, लेकिन शहर को सुंदर बनाना ये मेरा माने प्राथमिकताओं में से है और हर हाल में होकर रहेगा, इसमें कोई लेकिन किंतु नहीं है। धन्यवाद। सच के सामना से मैं जितेंद्र कुमार।